गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी इकोनॉमिक्स की वीडियो में आज आगे बढ़ते हैं। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ा, मनी क्रिएशन के बारे में पढ़ा और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। लेकिन आज हम पढ़ते हैं अब सेंट्रल बैंक के बारे में, ठीक? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दो तरह के बैंक्स होते हैं, कमर्शियल और सेंट्रल बैंक। तो आज हम लोग सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पढ़ेंगे, राइट? अब सेंट्रल बैंक हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कैसे काम करता है और सेंट्रल बैंक का मोटिव क्या होता है, क्यों बना सेंट्रल बैंक, किस लिए बना। स्टार्ट करते हैं हम सेंट्रल बैंक के फंक्शन से। तो सेंट्रल बैंक कौन है? सबसे पहले तो यही बात आती है कि सेंट्रल बैंक कौन है। आरबीआई। आरबीआई हमारा जो है वो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके। अपने आंसर को आप इम्प्रेसिव बनाने के लिए ये भी लिख सकते हैं कि हमारा जो आरबीआई है वो कब इस्टेब्लिश हुआ। तो आरबीआई हमारा जो है वो 1 अप्रैल 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक? इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले आरबीआई नहीं था। आरबीआई पहले भी था, बट वो एज अ कमर्शियल बैंक ही वर्क करता था उस टाइम पर। ऐसा नहीं है कि 1935 से पहले आरबीआई आपका था ही नहीं, था, बट वो भी नॉर्मल बैंक्स की तरह काम करता था। लेकिन 1 अप्रैल 1935 को कमर्शियल बैंक हमने इस गवर्नमेंट ने इसको सेंट्रल बैंक बना दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेंट्रल बैंक होता क्या है। सेंट्रल बैंक का मतलब एक एपेक्स बॉडी। एपेक्स बॉडी मतलब सबसे ऊपर, सबसे सुप्रीम जो है, यानी कि सारे बैंकों का भी बैंक या बैंक ऑफ का फादर, वो क्या हुआ हमारा? सेंट्रल बैंक हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, मान लीजिए कि स्कूल है, स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है। टीचर्स होती हैं, तो टीचर्स तो क्या हैं वो, आप उसे कमर्शियल बैंक समझ सकते हैं। उनके ऊपर कौन होता है कंट्रोल करने के लिए? प्रिंसिपल सर या मैनेजमेंट के और टीम। तो वो सब क्या है? सेंट्रल बैंक हो गया। क्लियर? अब जैसे ये सेंट्रल बैंक है हमारा, तो इसके अंदर हमें बहुत अलग अलग फंक्शंस हैं। अब टीचर्स अगर कमर्शियल बैंक हैं तो प्रिंसिपल क्या हो गए? सेंट्रल बैंक है ना, ये आप समझें। समझ में आया आपको ये चीज़? मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल देकर बताने की कोशिश करी। अब हम आगे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस देखते हैं। जैसे पहला फंक्शन क्या है हमारा? करेंसी अथॉरिटी, ठीक। करेंसी अथॉरिटी क्या का मतलब क्या होता है कि हमारा जो आरबीआई है वो लीगली ऑब्लाइज है कि वो करेंसी प्रिंट करे, ठीक। मतलब जितने भी नोट होते हैं, 10 का, 20 का, 500 का, 2000 का, वो सारे जो प्रिंट करता है, कौन प्रिंट करता है? वो आरबीआई प्रिंट करता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें अगर कभी हमारे को ये क्वेश्चन आता है कि भाई आरबीआई क्या उस करेंसी कौन प्रिंट करता है, तो हम कहेंगे आरबीआई प्रिंट करता है। अब आप लोग अपनी पॉकेट से वैसे तो नोट निकाल कर देख सकते हैं। जैसे कि ये 500 रुपीज़ का नोट है, तो इस पर साइन किसके होते हैं? हमारे गवर्नर के, ठीक। अब इस पर देखो साइन हो रहे हैं ना यहाँ पे। तो ये गवर्नर कौन है हमारे आजकल? ये आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक, कि हमारे आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कौन है। आप अपनी पॉकेट से 500 का रुपये का नोट निकालिए और आप उसको देख सकते हैं, सही। अब इसके अंदर एक चीज़ और आती है कि भाई चलो ठीक है, आरबीआई जो है वो नोट प्रिंट करता है, बट जो 1 रुपये का नोट होता है या फिर जो सिक्के होते हैं वो कौन प्रिंट करता है? वो आरबीआई प्रिंट नहीं करता, वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट करते हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, क्या होता है, आ जाता है कि कॉइन्स कौन प्रिंट करता है और आप लोग आरबीआई पे निशान लगा देते हैं ये सोचकर कि भाई आरबीआई नहीं करे होंगे, बट नहीं, उसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। अब दूसरी चीज़, हमारा दूसरा फंक्शन क्या होता है? बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। मतलब आरबीआई गवर्नमेंट के लिए भी एक तरह से बैंक का ही काम करता है। जैसे मान लीजिए हमें लोन लेना है, तो हम कहाँ जाएंगे? एसबीआई, आईसीआईसीआई के पास जाएंगे ना और लोन लेने के लिए। वैसे ही अगर हमारी गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो पैसा किससे लेगी? वो आरबीआई से ले लेगी, यानी कि सेंट्रल बैंक से लोन ले लेगी। तो वो क्या हो गया हमारा? इसलिए बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। अब हमारा थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन। अब बैंकों का भी बैंक, जैसे हमारे लिए कमर्शियल बैंक होता है, वैसे ही कमर्शियल बैंक के लिए आरबीआई उनके ऊपर बैठा हुआ होता है। मतलब इन सब का जो हेड है वो आरबीआई है। ये सब के ऊपर निगरानी रखता है कि कभी कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कभी बैंकों ने ऐसा तो नहीं करा, उन लोगों उस सेक्टर में लोन दे दिया जहां नहीं देना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें कौन वॉच करता है? ये सारी चीज़ें हमारा आरबीआई वॉच करता है, बैंकों की सारी गतिविधियाँ एक तरह से, ठीक। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। इसका मतलब क्या होता है? अब हमने इस पढ़ा था पहले कि अगर 1000 रुपीज़ हम जमा कर रहे हैं तो 800 रुपीज़ जो है लगभग, मतलब वो बैंक लोन पे उठा देता है और 200 रुपीज़ रिजर्व में रख लेता है ना। तो 200 में से भी बैंक क्या करता है? 100 रुपीज़ को जो है वो आरबीआई के पास रखवा देता है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि सारे बैंक, जितने भी बैंक्स हैं ना, सबका अकाउंट आरबीआई के पास होता है। उसमें कुछ ना कुछ पैसा तो आरबीआई रखता ही है। जैसे 200 रुपये जो हमसे लेकर 800 में से लेकर रखता है ना, वो उसमें से 100 रुपीज़ आप मानिए कि वो उस आरबीआई के अकाउंट में जमा कर देता है। ठीक, अब अगला पॉइंट क्या है हमारा, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब क्या होता है? अभी हमने इसमें पढ़ा कि सारे बैंकों का अकाउंट आरबीआई के पास होता है। ठीक, तो अब अगर मान लीजिए कि बैंक को ज़रूरत पड़ गया, अब बैंक को ज़रूरत है, हो गई पैसों की, या वो नुकसान में हो गया, तो वो क्या करेगा? वो तो आरबीआई के पास पहुंच जाएगा कि भाई मेरे पास जो, आपके पास जो पैसे हैं वो मेरे पैसे हैं, मतलब वो मुझे या तो वापस दो या फिर मुझे लोन दो। ठीक है, इसलिए आरबीआई कुछ पैसा अपने पास इस तरह से भी रिजर्व में रखता है, क्योंकि उसे देना पड़ सकता है, टाइम टू टाइम वो दे सकता है उस चीज़ को। ठीक है, तो उसे बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अभी हमने इसके अंदर 5 फंक्शंस पढ़े हैं, लेकिन हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं आज इसको यहीं स्टॉप करती हूँ। बाकी की जो फंक्शंस हैं इसमें और रह गए हैं अभी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।